नमस्कार दोस्तों बिहार की राजनीति में जब मुकेश साहनी के पिता की हत्या हुई थी, इसके बाद सरगर्मी तेज हो गई थी। दोस्तों बड़े बड़े नेता चाहे पक्ष के हो या फिर विपक्ष के, सभी मुकेश साहनी के दरभंगा स्थित आवास पर पहुंचने के लिए तत्पर थे, मिलकर संवेदना जता रहे थे, आश्वासन दे रहे थे कार्रवाई करने का और ढाढ़स बढ़ा रहे थे। इसी बीच उनके पिता के श्राद्ध क्रम बीतने के बाद भी नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। तेजस्वी यादव नहीं पहुंच सके थे, वे भी पहुंचकर उनके पटना स्थित आवास पर, ऑफिस पर पहुंचकर संवेदना जताई, ढाढ़स बढ़ाया। अब खबरें निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान यानी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, 5 सांसदों वाले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले चिराग पासवान और एनडीए की तरफ से सीएम फेस को खुद को प्रमोट करने वाले चिराग पासवान, नीतीश कुमार जिसे कहते हैं कि अब यहीं आगे बढ़ेगा, वह चिराग पासवान मुकेश साहनी से मिलने पहुंचे। दोस्तों वैसे राजनीतिक तौर पे मुकेश साहनी और चिराग पासवान दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी मुकेश साहनी ने कई बार चिराग पासवान पर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कई बार अपने मीडिया को दिए गए बाइट में मुकेश साहनी को बुरा भला बोला। गठबंधन में न शामिल होने से पहले मुकेश साहनी ने सोने के चम्मच की भी बात की थी, जो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों के लिए था। इसके बावजूद भी कहते हैं ना, राजनीति में कोई भी परमानेंटली दुश्मन नहीं होता है और इलेक्शन के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां आपस में दोस्त हो जाती है। चिराग पासवान जी मिलने पहुंचे। मुकेश साहनी जी ने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, इसमें लिखा कि आदरणीय चिराग पासवान जी, केंद्रीय मंत्री, एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मेरे पटना स्थित आवास पर पहुंचकर पिता के मृत्यु के बाद शोक संवेदना जताया, ढाढ़स बढ़ाया और इस दुख की घड़ी में चिराग पासवान जी ने मेरे से मिलकर सहानुभूति जताई, संवेदना जताई, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो जो भी राजनीतिक बातें होती है ना, यह किसी न किसी घटना के समय होती है। आपको पता होगा बिहार में मकर संक्रांति के चूड़ा दही के भोज के बाद सरकारें पलट जाती है, ईद के बिरयानी के बाद सरकारें पलट जाती है, सवैया के बाद सरकारें पलट जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई बड़े नेता मिलते हैं तो सवाल पैदा ज़रूर होंगे कि बातें कुछ ना कुछ राजनीतिक हुई होगी। अब हो सकता है आपको पता होगा कि चिराग पासवान जी आरक्षण वाले मुद्दे पर एनडीए के साथ रहते हुए भी भाजपा के विरोध हैं। वहीं पर बिहार के विधानसभा चुनाव की भी तैयारियों में सभी पार्टियां जुटने वाली है। 15 अगस्त के बाद तेजस्वी यादव चुनावी कैंपेन में निकलेंगे। मुकेश साहनी ने भी पेपर में ऐड करवाया था, बतवाया था कि वह भी जुब्बा साहनी जी के नाम पर पूरे बिहार के निषादों को एकजुट करने के लिए तैयारी में लगने वाले हैं, यानी कैंपेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको ही पता होगा चिराग पासवान जी बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के नज़दीक आने के बाद वो भी बिहार की राजनीति में खुद को झोंकने के लिए तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि केंद्रीय मंत्री पद देकर भाजपा उन्हें बिहार के सीएम पद के फेस से आउट कर दी है। अब वो क्या करते हैं, अब उनके हाथ में है, उनका डिसीजन है। खैर, जब कोई दो बड़े नेता मिलते हैं तो राजनीतिक बातें तो ज़रूर होती है। अब क्या हुई होगी अब वही लोग जाने। मेरा काम था आपको बताना, सो मैंने बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।